दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों एक नई सीट में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का 10वां क्लास होगा। ठीक है, कंप्यूटर का 10वां क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ मैं बता दूं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, ये तो होता है। बी में कह रहा है कि एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। तो देखिए दोस्तों, अगर एमएस वर्ड की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर एमएस वर्ड की अगर बात किया जाए तो इसमें या तो लैंडस्केप होगा, ठीक है, या तो लैंडस्केप होगा या ओनली फॉर जो है पोर्ट्रेट होगा। ठीक है, पोर्ट्रेट होगा, ना कि दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन इसका जो सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए भी असत्य है, ऑप्शन यानी कि दो भी असत्य है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका दो सही हो जाएगा, क्योंकि दो में जो दिया हुआ है असत्य असत्य दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। ये तो बात सही है कि एक टेबल में, ठीक है, एक टेबल में एक रो और एक यानी कि कॉलम होता है। ठीक है, एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, ये भी बात सही है कि एक रो भी हो सकता है। सी में कह रहा है कि एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं होगा भाई, है ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है दोस्तों टेबल के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। अब रही बात कि एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, भी बात सही है, लेकिन ये जो दिया है गलत वाला पहचानना था। तो एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते हैं, तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये क्या है भाई, तो ये सब कॉलम का है। ठीक है, ये सब कॉलम इसको बोलेंगे, ये सब क्या है, इसको यानी कि कॉलम बोलेंगे। लेकिन इस साइड से अगर दिया जाएगा इसको तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको जो है दोस्तों यानी कि रो बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रो की संख्या, कॉलम की संख्या, यानी कि अब रही बात कि रो जो स्टार्ट होता है यानी कि अल्फ़ाबेट से चालू होता है, जैसे ए बी हो गया। ठीक है, अगर इस तीसरा स्थान पे रहता है यहाँ पे यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि सी हो जाता। ठीक है, और ये जो स्टार्ट होता है यानी कि नंबर से चालू होता है, 1 2 3 4, इस प्रकार से। तो यानी कि जो खड़ा है, ठीक है ना, आम भाषा में अगर समझा जाएगा तो जो खड़ा है उसे कॉलम बोलेंगे, और जो यानी कि लेटा हुआ है, ठीक है, उसे यानी कि रो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि कैसा जो दिखाई देगा दोस्तों, ये जो हमको पता चलेगा वो वेब लाइट से पता चलता है। किससे, वेब लाइट जो होता है उसे यानी कि पता चलता है कि वेब कैसे यानी कि दिखाई देता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, वेब लाइट, तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो कमांड समूह के रूप में दोस्तों जो दिखाई देता है उसे चेंज केस कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज केस कहते हैं। और चेंज केस जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो चेंज केस जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। स्टार्ट हम कहाँ, देखिए इस प्रकार का प्रश्न में जहाँ से स्टार्ट होता है उसको यानी कि देखना रहता है कि स्टार्ट यानी कि कहाँ से हुआ है। और स्टार्ट की अगर बात किया जाएगा तो स्टार्ट जो हुआ है दोस्तों यानी कि B3 से हुआ है। अब रही बात कि नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा, तो जिससे स्टार्ट होता है वही नेम बॉक्स में यानी कि प्रदर्शित होता है। तो B3 से स्टार्ट हुआ है और B3 नेम बॉक्स में जो है प्रदर्शित होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहले यानी कि जो इसमें दिया हुआ है कि IMAP का फुल फॉर्म, ठीक है, वो हमको यानी कि इसमें ध्यान से बताना है कि फुल फॉर्म इसका होता है क्या, किसका, तो IMAP। ठीक है, तो IMAP की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला कि अगर संख्या जो दिया है आई का मतलब होता है इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट होता है।
एम का मतलब क्या होता है, तो मैसेज होता है, ठीक है, मैसेज होता है। और ए का मतलब क्या होता है, तो एक्सेस होता है, ACCESS, ठीक है। और पी का मतलब क्या होता है, तो प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। अब रही बात इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए में जो कह रहा है कि इंटरनेट मीडिया, तो मीडिया तो नहीं होगा। बी में कह रहा है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, तो मीडिया नहीं होगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। जबकि 4 में इंटरनेट नहीं दिया हुआ है, इंट्रानेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाए, क्योंकि 3 में जो दिया हुआ है वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी कि लेफ्ट साइड की ओर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वो भी यानी कि क्रोम ब्राउजर में। तो मेनली रूप से दोस्तों कंट्रोल को प्रेस करेंगे, उसके साथ यानी कि शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके साथ अगर टैब को प्रेस करते हैं तो दाईं साइड चलेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल प्लस एल की अगर बात किया जाए तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा इससे, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। और उसके बाद बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा, ठीक है, या कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, या कंट्रोल प्लस यानी कि ई से क्या होगा। तो कंट्रोल प्लस सी से यानी कि सेंटर अलाइनमेंट होगा, और कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा, तो यानी कि उसको यानी कि बीच में कर सकते हैं, यानी कि मिडिल अलाइनमेंट हो जाएगा, सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात कि कंट्रोल प्लस सी से क्या बोल रहे हैं, तो कॉपी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस ई से जो है यानी कि सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से जो होगा कीबोर्ड इसका यानी कि खुले टैब के बाईं ओर जाने का जो है ब्राउजर में ये फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है, ठीक है। तो URL की जो भाग नहीं है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए पहले इस पे पढ़ लेते हैं। तो प्रोटोकॉल जो URL का भाग होता है, साथ ही साथ डोमेन एड्रेस भी इसका URL का भाग होता है। और नहीं वाला हमको पहचानना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन यानी कि 3 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेरी सेटिंग, तो ये भी होता है। IP एड्रेस, तो IP एड्रेस जो है यानी कि इसका भाग नहीं होता है, यानी कि URL का जो है एक भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो केंद्र में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर का, किसका प्रयोग करते हैं, मर्ज एंड यानी कि सेंटर का प्रयोग करने से क्या होता है कि केंद्र में यानी कि हम ला सकते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया है मर्ज एंड सेंटर, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। देखिए क्या है, FLOOR, ठीक है। तो इसमें यानी कि मिनिमम जो है ना सबसे छोटा वैल्यू 3 है, और प्लस में क्या है, इसमें जो दिया है इसमें भी यानी कि 4 दिया हुआ है। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना, यानी कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 7, तो ऑप्शन जो दिया है वो 4 में दिया है, करेक्ट आंसर इसका 4 सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।